परिवहन, शिक्षा, सिनेमा, संचार में प्रथम कौन है? बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में आखिरकार ये जो टॉपिक है, इनसे जो बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे और अच्छे जानेंगे। और आप अच्छे से इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। और लास्ट में आपको नोट्स बनाने का मैं तरीका भी बताऊंगा। शुरू करते वीडियो को, आप वीडियो पूरा देखिएगा और समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा में प्रथम की। शिक्षा में जब प्रथम की बात करते हैं तो एक सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि आखिरकार प्रथम विश्वविद्यालय बच्चे कौन सा है। और ये प्रथम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये बात करते हैं भारत का। जितनी भी चीजें हम बात करेंगे वो सब भारत की बात करेंगे। तो प्रथम विश्वविद्यालय जिसका नाम है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नालंदा यूनिवर्सिटी बच्चे कहां पर है? तो बिहार के नालंदा में है। और इसकी स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इसके फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के राजा थे जिनका नाम था कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा से एक सवाल और अच्छा निकल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसके द्वारा किया गया था? तो नाम याद कर लेना, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बच्चे नष्ट किया गया था। साथ में एक सवाल अगर आपसे कह दिया जाए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, तो बता ले गए आप शिक्षा के क्षेत्र में। अगर ये तुमसे कह दिया जाए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी बच्चे पूरे विश्व की कौन सी है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिसका नाम है तक्षशिला। और तक्षशिला पहले भारत में पड़ता था क्योंकि पाकिस्तान भारत में हुआ करता था, लेकिन अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चे पाकिस्तान में पड़ती है। क्लियर है? याद कर लेना। अब आ जाओ प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय, मतलब पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? चाहे ओपन बोलो, चाहे खुला बोलो, चाहे मुक्त बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे इसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी या आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। क्लियर है? सबसे बड़ी बात, यह यूनिवर्सिटी 1982 में स्थापित की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस यूनिवर्सिटी का वर्तमान नाम क्या है, नया नाम क्या है? तो आपने नाम सुना होगा भीमराव अंबेडकर जी का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी ये बच्चे आंध्र प्रदेश हैदराबाद में ही है, जो अब तेलंगाना लगने लगा है। क्लियर है? बता सकते हो भीमराव अंबेडकर ही थे जिनको आधुनिक मनु कहते थे। इस प्रकार आप सवाल कवर कर सकते हो। शिक्षा में प्रथम की बात करते हैं, 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला जिला बच्चे कौन सा है? तो आप साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, जहां पे 100% डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा, राज्य नहीं पूछ रहा, तो आप बता सकते हो एर्नाकुलम। क्या बताओगे? एर्नाकुलम पहला जिला है ये, ठीक है, पहला जिला। अब तुम कहोगे एर्नाकुलम जिला कहां पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चे केरल में। सबसे बड़ी बात, साक्षरता दर किसे कहते हैं? साक्षरता दर उसे बोलते हैं जब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है और लिख लेता है, उसको साक्षर बोलते हैं। लेकिन साक्षरता दर जब काउंट की जाती है, जब, तो वो 7 साल से ऊपर व्यक्तियों की काउंट की जाती है। ये नहीं कि कक्षा 5 साल का बच्चा अगर अपना नाम पढ़ ले रहा और लिख ले रहा तो उसको लिटरेसी रेट में काउंट नहीं करते हैं। लिटरेसी रेट में उसी काउंट करेंगे जिसकी एज 7 साल से ऊपर हो। और ये जब जिला घोषित किया गया था 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करने में, वो वर्ष था बच्चे 1990। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। इसके बाद यहां पे लिखा है प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए इंफाल। और आप बच्चे जान लो, इंफाल पता किसकी राजधानी है? मणिपुर। इंफाल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है और मणिपुर की राजधानी होती है। और ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो
घोषित ओपन किया गया था इम्फाल यूनिवर्सिटी के रूप में वो 1993 में। सन भी याद करते चलो कब कौन सी चीज की गई है, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे अगला है शिक्षा में प्रथम। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय जो डिफेंस यूनिवर्सिटी होती पहली भारत की, वो कहां पर है और कब ओपन की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। ये मेरे प्यारे बच्चे बिनौला, और बिनौला पता किसको बोलते हैं? बिनौला गुरुग्राम को। पहले गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव एक ही है, बिनौला गुरुग्राम। अब गुरुग्राम कहां पड़ता है? हरियाणा में, पता होना चाहिए आपको। और यह रक्षा विश्वविद्यालय कब ओपन किया गया? 2013 में। इसके बाद 100% प्राथमिक शिक्षा पहली बात तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जब राज्य पूछ रहा तो आप बता सकते हो केरल, ठीक। और 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का दर्जा केरल को कब मिला था? सन 2016 में बच्चे, ठीक है, 2016 में। अगर प्राथमिक शिक्षा की और बात कर ले तो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड एक आयोग संबंधित है, और उस आयोग का नाम है हंटर कमीशन, मतलब हंटर आयोग। और यह कब आया था? 1882 में। क्लियर हो गई बात बच्चे? इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय, ये बच्चे कहां पर है? देखो, रेल यूनिवर्सिटी और ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि परिवहन रेल किसका हिस्सा होता है? ट्रांसपोर्ट का हिस्सा होता है। और यह यूनिवर्सिटी खोली गई पता कहां पे? बड़ोदरा। और बड़ोदरा पता कहां पड़ता है? गुजरात में, याद कर लेना। अगर बात करें ये कब खोली गई तो 2016 में बच्चे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे तुमसे कह दिया जाए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है, नेशनल रेल म्यूजियम जिसकी बात करते हैं, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की जब बात कर लें तो बड़े प्यार से बता देना आप कहां पर है भैया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में रेलवे का म्यूजियम स्थित है, बता सकते हो आप। फिर पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है भारत की, वो बच्चे कहां पर? तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, जो आपने ये पढ़ा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो ये इम्फाल मणिपुर में से, ये 1993 में ओपन हुआ है। बस इसमें आंसर सेम है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बच्चे इम्फाल में ओपन की गई है, और ये भी भैया मणिपुर में। फर्क इतना है कि वो जो विश्वविद्यालय था कृषि वाला 1993 में था, ये जो ओपन किया गया 2018 में। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, एक खेल तुमने सुना होगा पोलो नाम का, ठीक है, पोलो। तुमसे पेपर में कह दिया जाए पोलो खेल का उद्भव किस राज्य का माना जाता है, तो पोलो खेल का उद्भव बच्चे मणिपुर राज्य का माना जाता है। अगर तुमसे कह दिया जाए पोलो को इंग्लिश में ऐसे तो लिखोगे POLO, पोलो गेम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 1 2 3 4, 4 प्लेयर होते हैं किसमें? पोलो गेम में। देखो कितनी आसानी से याद कर लिया। अगर ये तुमसे कह देता वाटर पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते भैया, बड़े आराम से याद कर सकते हो। पोलो में तो ऑलरेडी कितने होते? 4। वाटर का मतलब क्या हो गया? पानी। और पानी को अगर केमिस्ट्री में लिखोगे क्या होगा? H2O। 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का मतलब 3, तो 4 3 कितना हो गया? 7। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते। कितने आसानी से याद करोगे, बस आप नोट्स बनाते चलो और ये पढ़ते चलो। इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। आप अपनी जीके इतनी स्ट्रांग कर लोगे ना, कोई आपका टक्कर नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा में प्रथम का काम खत्म होता है। अब बात आती है सिनेमा में प्रथम। देखो मैं सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके ला रहा हूं, ढूंढ कर ला रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है प्रथम मूक फिल्म। बच्चे एक प्रकार से तुमसे पूछी जी, मूक मतलब गूंगी, जिसमें आवाज नहीं थी, और ये फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पिक्चर आई थी ना, ये 1913 में आई थी। दूसरी बात, इस पिक्चर के
इस पिक्चर की अगर बात की जाए, डायरेक्टर मतलब निर्देशक कौन थे, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो, दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के बच्चे इस पिक्चर के डायरेक्टर थे। किसके, तो आप बता सकते हो राजा हरिश्चंद्र के। कब आई थी, 1913 में आई थी। इसके बाद पहली बोलती फिल्म जिसमें आवाज थी, तो इस पिक्चर का नाम है आलम आरा। क्या नाम है, आलम आरा, याद कर लेना। और बच्चे ये पिक्चर आई थी 1931 में, बस फर्क इतना है जिसमें आवाज नहीं थी वो 13 में है। 3 इधर करना है, 1 उधर भेज देना है, आराम से बता ले जाओगे। और इस पिक्चर के निर्देशक और डायरेक्टर पता किसे माना जाता है, यह माना जाता है आरदेसर ईरानी को। आरदेसर ईरानी को माना जाता है इस पिक्चर के डायरेक्टर। क्लियर है, चलो आगे बच्चे। प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी, टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो, झांसी की रानी। झांसी की रानी पहली टेक्निकलर फिल्म थी और यह फिल्म आई थी 1953 में। उसके बाद अब तो डिश चलती है तो बहुत सारे चैनल रहते हैं, लेकिन पहले जब डिश नहीं चला करती तो दूरदर्शन होता था, छत पे एंटीना लगा तो उस पे चैनल आ रहा। तो दूरदर्शन में सबसे पहले कलर प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुए, ठीक, कलर, तो कलर प्रोग्राम स्टार्ट हुए 15 अगस्त 1982 को, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पहली 3D फिल्म, 3D फिल्म कौन सी आई थी, तो याद कर लेना, माय डियर कुट्टी चातन। माय डियर कुट्टी चातन, क्लियर है, बहुत अच्छे से आप समझ जाना। और ये पिक्चर बच्चे कब आई थी, 1994 में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, हाँ 84 कर लेना, 1984। इसके बाद प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा था, तो पहला प्रायोजित सीरियल जिसका नाम था हम लोग। क्या नाम था, हम लोग। और ये सीरियल भी स्टार्ट जो हुआ था ना वो 1984 में हुआ था। और 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। क्लियर है बच्चे। इसके बाद अब देखो सिनेमा में प्रथम हो गया, अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट में प्रथम। तो जब ट्रांसपोर्ट में प्रथम आए, सबसे पहला प्रथम यात्री रेलगाड़ी, और भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी आप सब जानते हो कब चली थी, 1853 को। तारीख थी 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां के बीच में पहली ट्रेन चली थी भैया, तो बंबई से थाने के बीच में। और चाहे बंबई बात कर लो चाहे थाने की बात कर लो, दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर है। और दूसरी बात, जब ये ट्रेन पहली बार चली थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल पता कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। पहली बार ट्रेन चली थी। और बंबई से थाने के बीच में जब पहली बार ट्रेन चली थी तो उसके बीच में, दोनों स्टेशनों के बीच में दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर की दूरी थी भैया। कितनी, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की थी, आप बता सकते हो। अब आ जाओ पहली एयरलाइन भारत की कौन सी थी, तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इंपीरियल, इंपीरियल एयरवेज। इंपीरियल एयरवेज भारत की पहली एयरलाइन थी और जो 1924 में सबसे पहले उड़ी थी। सबसे पहले 1924 में उड़ी थी। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, सीएनजी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी बताओ, सीएनजी से। ठीक है। ये ट्रेन कहां से कहां चली, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रेवाड़ी से। रेवाड़ी बच्चे एक स्टेशन पड़ता है कहां का, हरियाणा का। क्लियर है। रेवाड़ी से रोहतक बता देना, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, और दोनों के दोनों स्टेशन जो हैं वो कहां पड़ते हैं, हरियाणा में। अगर तुमसे कह दिया जाए ये जो सीएनजी, इसका फुल फॉर्म बताओ, तो आप बता सकते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। और घर में जो यूज होती है वो होती है एलपीजी। एलपीजी का अगर तुमसे फुल फॉर्म कह दिया जाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा,
कि सर जब पहली रेलगाड़ी चली वो 1853 को चली, लेकिन जब पहली सीएनजी ट्रेन चली रेवाड़ी से रोहतक के बीच में वो कब चली? तो वो चली बेटा सन 2015 में। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, पहली मेट्रो रेल कब चली? तो मेट्रो रेल आपको पता होना चाहिए ये चली थी 1984 में। और कौन सी मेट्रो थी? कोलकाता मेट्रो। बहुत लोग दिल्ली मेट्रो बताते हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो कोलकाता के बाद आई है बच्चे। और कोलकाता जो मेट्रो रेल था वो बच्चे कौन से स्टेशनों के बीच में? तो एक स्टेशन का नाम था दमदम से टालीगंज। दमदम से टालीगंज के बीच में पहली मेट्रो चली थी पूरे भारत की 1984 में। क्लियर है? बता सकते हो। इसके बाद अगर तुमसे यहीं पे तुमसे एक सवाल और कहते, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जैसे आपने एक पढ़ा होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पढ़ते हो ना, किसे बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। इसी प्रकार मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ई श्रीधरन को। बहुत पेपर में सवाल आता भैया। और आपको यह भी बता दें, भारत में अगर तुमसे कह दिया जाए ना रेलवे जोन कितने हैं, रेलवे जोन कितने हैं, रेलवे मंडल कितने हैं, तो बच्चे 18 मंडल हैं। पता होना चाहिए आपको। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, केवल एकमात्र कोलकाता मेट्रो रेल है जो 17वां जोन का काम करता है। 17वां रेलवे जोन। 18 में से 17वां जो रेलवे जोन है वो बच्चे कोलकाता मेट्रो रेल है। 18 जो अभी बना है वो विशाखापट्टनम का है, लेकिन जो 17वां था वो बच्चे कोलकाता मेट्रो का है, ये भी याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ परिवहन में, भारत का पहला एक्सप्रेसवे बताओ। तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे जहां पे एक प्रकार से रोडें अच्छी चमचमाती मिल जाती, चले जाती गाड़ियां, तो भारत का पहला जो एक्सप्रेसवे चला था ना वो मुंबई से पुणे के बीच में। और सबसे खास बात, मुंबई से पुणे के बीच में जो पहला एक्सप्रेसवे, अब तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन मैं बात किसके कर रहा हूं? परिवहन में प्रथम की। तो बच्चे प्रथम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और ये एक्सप्रेसवे जो बनाया गया था सन 2000 ईस्वी में। ठीक है भैया, बता सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, भारत की पहली निजी ट्रेन मतलब प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो आप सबको पता होना चाहिए, उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। क्लियर है? और यह चली है 2019 में। किन दो स्टेशनों के बीच में पहली बार चली? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली से लखनऊ की तरफ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरफ। बता सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ कम्युनिकेशन में फर्स्ट, संचार में प्रथम। तो संचार में जब प्रथम की बात करते हैं तो आपके पास यहां पे है पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहले समाचार पत्र का नाम है द बंगाल गजट। क्लियर है? और द बंगाल गजट जो था ये पेपर आया था 1780 में। दूसरी बात, ये जो पेपर आया था वो इंग्लिश में आया था। और दूसरी बात, इस पेपर के जो संपादक थे, जो एक प्रकार से डायरेक्टर थे, उनका नाम था जेम्स ऑगस्ट हिक्की साहब। क्लियर है? और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ये भी याद कर लेना। और जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता मानते हैं। आजकल लोग, बहुत सारे लोग प्रिंटिंग प्रेस लगाए हैं, लेकिन उनको जन्मदाता नहीं पता होंगे। लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो जन्मदाता था वो बच्चे जेम्स ऑगस्ट हिक्की हैं। ठीक है? और जबकि जितने लोगों को प्रिंटिंग प्रेस लगाए हैं उनको बच्चे इनकी पूजा करनी चाहिए। चलो, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बच्चे सबसे पहले सर्विस कहां पे स्टार्ट हुई थी? आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मतलब भारत की किसी विदेश के साथ कम्युनिकेशन सर्विस स्टार्ट हुई होगी। तो याद कर लेना, भारत में जगह थी बंबई, और बंबई से स्थापित हुआ कहां के लिए कनेक्शन? लंदन के लिए। और वर्ष था 1851 मेरे प्यारे बच्चे। अगला, प्रथम भारतीय भाषाई दैनिक, यह एक पेपर है और जिसको यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण। और यह जो पेपर आया था डेली बेसिस पर पेपर
क्योंकि प्रथम भारतीय भाषाई दैनिक कौन सा ऐसा डेली न्यूज़पेपर था जो भाषा के आधार पे रोज पहुंचता था लोगों के पास? समाचार दर्पण, बांग्ला भाषा में। और सबसे बड़ी बात, वर्ष तो पूछा ही जाएगा, तो इसका वर्ष आप बता देना। 1818 में यह शुरू हुआ था। अब आ जाओ, पहली तार सेवा, पहली तार लाइन, और सब लोगों को पता होना चाहिए जिस वर्ष भारत में पहली बार ट्रेन चली थी उसी वर्ष तार सेवा भी शुरू हुई थी, क्योंकि डलहौजी ने तो शुरू करवाई थी तार सेवा भी। लेकिन ये बच्चे कहां से कहां के बीच में तार सेवा, तो आपको पता होना चाहिए डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच में। क्लियर है? चलो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगला, प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंड मार्तंड। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात, इस पेपर ये हिंदी में आया था, पहला न्यूज़पेपर था, जिसके संपादक की बात करते हैं, जुगल किशोर शुक्ल नाम था। क्या नाम था? जुगल किशोर शुक्ल। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में पहला न्यूज़पेपर निकाला था, जबकि इंग्लिश में निकालने वाले थे जेम्स ऑगस्टिन की द बंगाल गजट। और इस पेपर की अगर बात कर लें, 1826 में यह आया था पहली बार। अब बात करते हैं पहला महिला डाकघर, ये कहां पर और कब आया था? पहला जिसमें केवल महिलाएं काम करती हैं ऐसा पोस्ट ऑफिस, तो ये बच्चे था शास्त्री भवन। और शास्त्री भवन कहां पड़ता है पता आपको? न्यू दिल्ली में। और किस वर्ष ये पहला महिला डाकघर बना था, डाक खाना बना था? 2013 में। इस प्रकार ये आप पूरा पढ़ लिए। अब सबसे बड़ी बात होती है नोट्स कैसे बनाए। तो आप देखो, शिक्षा में प्रथम है, इस तरह बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, सिनेमा में प्रथम, परिवहन में प्रथम, संचार में प्रथम। कम समय में अच्छा कंटेंट और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप पढ़ो। अब तुम सोचोगे सर अगर हम लिखना नहीं चाहते तो आप बुक पा जाओ, कैसे पा जाओ? तो आप स्टैटिक जीके की अरिहंत पब्लिकेशन की आप ये बुक मंगा सकते हो, ठीक है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स पूरे मिल जाएंगे। अच्छे से आपको पढ़ने का तरीका हम सिखाएंगे, बताएंगे हम आपको पूरा विधिवत, ठीक है। और ये किताब मिलेगी कहां, बच्चों को मन में डाउट होगा, तो आप अरिहंत publication.com.in पे जाओगे, बाई ऑनलाइन कर लोगे, आप इस बुक को अपने घर पे मंगा सकते हो। इनके साथ में और सारे कैप्सूल अन्य सब्जेक्ट के भी हैं, इतिहास का भी है, भूगोल का भी है, सबका है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ, अगर जो बच्चा चाहता हमारे साथ पूरी जीके अच्छे से कवर करना, कि ये इस तरह पूरा कंटेंट पूरा भर भर के जीके मिल जाए, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए, तो आप त्रिशूल बैच 5.0 ज्वाइन कर लो, जो लूसेंट एनसीईआरटी सबका मिक्सअप है। और इसमें आप कूपन कोड लगा सकते हो RAM50। बैच आपको पड़ेगा 1250 रुपए का, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। दूसरी बात, मिलेगा कहां पर? तो गूगल प्ले स्टोर पे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, यहां पर जाके आप बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है, पूरा अच्छे से आप बता सकते हो। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसमें क्या सर बैच में क्या क्या मिलेगा आपको, तो 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर है जो आप कम समय में पेपर की तैयारी आसानी से कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस कराता हूं मैं, फ्री क्लासेस पीडीएफ पढ़ी उसमें, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्लियर है बच्चे? और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैच मिलेगा आपको, ठीक है। तो साथियों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कर देना। हम इसी तरह की वीडियो भर भर के आपको देंगे। जय हिंद।